किसी ने सच ही कहा है, दया और मुस्कुराहट बांटते चलो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और किसी का जीवन सुधर जाएगा। नमस्कार, आप सब कैसे हैं? एक छोटी सी कहानी लेकर मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। एक बार एक व्यापारी होता है, उसका ईंट का भट्टा होता है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है और अपने भट्टे की तरफ जाने लगता है तो देखता है एक छोटा सा लड़का, इसकी उम्र 10-12 साल, और वो 5-5, 6-6 ईंटें जो उसके हिम्मत से भी ज़्यादा थी या उसकी सामर्थ्य से भी ज़्यादा थी, वो उठा के लेके जा रहा। उसको देखते ही गुस्सा आया, भागते भागते उस लड़के के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसको साइड में ले गया। बोले, ये क्या कर रहे हो? तो उसने पहचान लिया, साहब है, रोज़ दूर से देखता था। उसने नमस्ते की, बोले साहब काम कर रहा हूँ, अगर काम नहीं करूँगा तो 2 पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे माँ बाप को मैं क्या खिलाऊँगा। सेठ ने कहा, तेरी उम्र कितनी है, इतना छोटा लड़का, तेरे को ऐसा क्या पड़ा जो तू ये काम कर रहा है? ज़रूर तेरे पापा या मम्मी तेरे साथ होंगे, बुला के ला उनको। वो लड़का रुआंसा हो गया, बोले मेरे जो पिता हैं वो आप ही के यहाँ पे काम कर रहे थे। 2-4 दिन पहले जैसे ही वो ईंटें उठा के निकलने लगे, उनका पाँव स्लिप हो गया और वो गिर गए। डॉक्टर ने उनका पाँव फ्रैक्चर बताया है, वो घर पे आराम कर रहे हैं। माँ मेरी बीमार है, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, 2 पैसे की मजदूरी नहीं करूँगा तो उनके लिए मैं राशन पानी कैसे ले जाऊँगा? प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे काम करने दें। तो जो मालिक था उसने उससे पूछा, बोले तेरी ये उम्र है काम करने की नहीं है, पढ़ने की है, तो क्या तू स्कूल में जाता है? बोले हाँ साहब, मैं स्कूल में जाता हूँ और मैं पढ़ाई में इतना होशियार हूँ कि जो मेरी क्लास टीचर है उसने मुझे कक्षा का मॉनिटर बना रखा है, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ने में होशियार हूँ। तो विश्वास नहीं होता उसको, मालिक को। तो कहता है, ऐसा है, अगर तू इतना होशियार है तो तू 20 का पहाड़ा आता है तेरे को? बोले हाँ साहब आता है। बोले मुझे बता, सुना। लड़के ने वहीं से एक डाली उठाई, मिट्टी को साफ़ किया, मिट्टी थोड़ी गीली थी, और उसने इतने प्यार से और इतने बढ़िया तरीके से 20 का पूरा पहाड़ा लिख दिया, बिल्कुल सही। मालिक बहुत खुश हुआ और उस लड़के की जो चेहरे पे खुशी मिली ना, वो लड़का इतना खुश हुआ कि जैसे उसने जो कहा उसमें वो पास हो गया और उसको पूरा कॉन्फिडेंस था। तो बहुत खुश हुआ वो लड़का, तो मालिक भी खुश हुआ। मालिक ने उसकी पीठ थपथपाई, बोले नहीं, बहुत अच्छा, चलो आज के लिए इतना काम बहुत है, तुम घर जाओ। और मुंशी को बुलाया, बोले मुनीम जी, ये लड़का है, इसको मजदूरी नहीं, 20 दिन की सैलरी दो। उसको, मजदूर को, लड़का था, उसको नहीं समझ में आया भाई मजदूरी और दिहाड़ी या सैलरी में क्या फ़र्क है। तो उस लड़के ने कहा, सर मेरे को तो मजदूरी चाहिए। बोले नहीं बेटा, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको मजदूरी मिलती है। तूने 20 तक का पहाड़ा जो सुनाया है, तुझे वेतन मिलेगा 20 दिन का पगार। पगार उनको मिलती है जो फिक्स होती है, काम कम हो ज़्यादा हो उनको मिलती ही मिलती है। तो 20 दिन की उसको पगार मिली और उस मालिक ने उसको कहा, लड़के को, बेटा ऐसा है, अब तो 20 दिन बाद आना और 40 तक का पहाड़ा याद करके आना, मैं तुझे 40 दिन की पगार दूंगा। जो मालिक ने अट्रैक्शन किया उस बच्चे के प्रति या जो दया दिखाई, वो ऐसे नहीं दिखाई। उस मालिक को अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि उस मालिक की जो शुरुआत थी ना, जो आज यहाँ पहुँचा है, उसकी शुरुआत भी ईंट के भट्टों से ही थी। उसने वहीं से मेहनत की, पढ़ाई की, सफल हुआ और आज सफल बिजनेसमैन बना। उस लड़के में उसको अपनी छवि, अपनी झलक दिखी कि ये लड़का अगर इसको पढ़ने के रास्ते पे डाल दिया जाए तो ये भी मेरी तरह नाम रोशन करेगा, अपने मम्मी पापा का और खुद का। फिर उसने 40 दिन का उसको टाइम दिया और वो लड़के की जो एक रास्ता था या उसकी जो खूबी थी, टैलेंट था, कि इस मजदूरी के चक्कर में पड़ गया तो उसको पगार का मतलब नहीं पता पड़ेगा, वो उसको उसने समझाया।
ये होता है एक प्यार, दया, मुस्कुराहट, है ना। वो उसको डांट के भगा सकता था। और उसी फैक्ट्री में या उसी भट्टे पे मुनीम था। मुनीम ने भी उस लड़के को काम करते हुए देखा पर इतना ध्यान नहीं दिया। मालिक ने देखा, मालिक ने उसकी खूबी को पहचाना और उसको ट्रैक दे दिया पढ़ने का, आगे बढ़ने का। तो यही इस कहानी का मोरल है कि जितना हो सके आप भी अपने आसपास जीवन में ऐसा कोई बच्चा हो, गरीब हो, पढ़ना चाहता हो पर उसको अवसर नहीं मिला हो, एक छोटा सा अवसर उसे दें, फिर एक खुशी देखिए। और उस लड़के की उपलब्धि, और वो लड़का ज़िंदगी भर, लड़का हो या लड़की, जिसकी आपने मदद की है पढ़ने के रास्ते पे, अच्छे कर्म के रास्ते पे। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक माताजी बहुत बुजुर्ग थी, लड़का आता है और उसका सामान फेंकता है, माताजी रोने लगती है, वो हाथ में एक डंडी उठा के उसको मारने भी लगती है। लड़के ने उसका सारा सामान फेंक दिया, उसके छत पे एक तिरपाल था, पन्नी बंधी हुई थी, वो खोल दी, नीचे जहाँ वो बैठी थी तख्ता वो हटा दिया। जब वीडियो देख रहा था तो मुझे भी लड़का को अजीब सी हरकत करते हुए देखते हुए बुरा लगा, पर जैसे ही थोड़ा सा वीडियो आगे चला उसके बाद उस लड़के ने वहाँ पे एक कुर्सी रखी, एक पलंग के ऊपर फट्टा रखा, उसके ऊपर उसका सामान, उसने तो केवल नींबू ही बेच रही थी, 5-4 तरह की सब्जी रखी, एक छतरी लगाई जो धूप के अंदर पन्नी लगा के माता बैठी थी, मजबूरी थी ना। उस लड़के ने 1-2 बार देखा तो उसको लगा होगा भाई ये माता जी बहुत मजबूर हैं, तो एक खुशी, उस माता ने उसको आशीर्वाद दिया, उसने फिर उसको पैसे भी दिए, है ना। ऐसे वो पैसे देता ना, मदद करता, तो मुझे लगता है वो माता नहीं लेती। कईयों ने कोशिश की होगी, पर उसी को थोड़ा सा सहारा, उस पैसे को उसके काम में, है ना, उसको एक बैठने की जगह, कुर्सी, उसको कोई तंग भी नहीं करेगा। और वो माता कितनी खुश हुई, मतलब वो वीडियो मैंने पूरा देखा, लाइक भी किया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे जब मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ मैं और कोई कहानी सुनने में आती है तो मैं वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। किसी भाई ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे कहानी अच्छी लगती है तो शेयर करें। बहुत मैसेज आते हैं, कई मेरी कहानी से पुरानी यादों में चले जाते हैं, है ना, उन्हें भी लगता है नहीं भैया सही कह रहे हैं। और लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह मुझे अपना प्यार देते चलें। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।